श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 29। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। या वीर्य शुल्के नरतः स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः प्रद्युम्न सांबां सुतादयो परा याश्चारता भौम वधे सहस्रशः। या स्त्री वीर्य पराक्रम शुल्केन मूल्य चुकता करने से रताः बलपूर्वक ले जाई गई स्वयंवरे स्वयंवर में प्रमथ्य मान मर्दन करके चैद्य राजा शिशुपाल प्रमुखान इत्यादि ही निश्चय है सुष्मीण सभी अत्यंत शक्तिशाली प्रद्युम्न प्रद्युम्न कृष्ण का पुत्र सांब सांब अम्ब अम्ब सुत आदयः संताने अपराः अन्य स्त्रियां याः जो च भी आहताः इसी प्रकार ले जाई गई भौमवधे राजाओं का वध करने के बाद सहस्रः सहस्रशः हजारों। अनुवाद, इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न सांब अम्ब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी, सत्यभामा तथा जाम्बवती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोहों से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य है। तात्पर्य, शक्तिशाली राजाओं की अत्यधिक सुयोग्य कन्याओं को खुली स्पर्धा में अपना पति चुनने की अनुमति दी जाती थी और ऐसे समारोह स्वयंवर कहलाते थे। चूंकि स्वयंवर में प्रतियोगी वीर राजकुमारों के मध्य खुली स्पर्धा होती थी, अतएव उन्हें राजकुमारी के पिता आमंत्रित करते थे और बहुधा आमंत्रित राजकुमारों में खेल खेल में नियमित युद्ध हुआ करता था। लेकिन कभी कभी ऐसे विवाह द्वंद्वों में युद्ध राजकुमार की मृत्यु हो जाती तो विजयी राजकुमार को वह राजकुमारी प्रदान की जाती थी जिसके लिए कई राजकुमारों के जीवन बलिदान हो चुके होते थे। भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी विदर्भ के राजा की कन्या थी, जिसकी इच्छा थी कि उसकी सुयोग्य तथा सुंदर कन्या भगवान कृष्ण को दी जाए। लेकिन रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई चाहता था कि वह राजा शिशुपाल को दी जाए, जो कृष्ण का ममेरा भाई था। फलतः एक खुली स्पर्धा हुई और सदा की तरह भगवान अपने अद्वितीय पराक्रम से शिशुपाल तथा अन्य राजाओं का मान मर्दन करके विजयी हुए। रुक्मिणी के प्रद्युम्न जैसे 10 पुत्र हुए। भगवान कृष्ण ने इसी तरह अन्य रानियों का भी अपहरण किया था। दशम स्कंद में भगवान कृष्ण द्वारा इस तरह के अनुपम अपहरण का विशद वर्णन मिलेगा। ऐसी कुल मिलाकर 16,100 सुंदर बालाएं थी जो अनेक राजाओं की पुत्रियां थी। भौमासुर द्वारा उन्हें अपहृत करके अपनी काम पिपासा के लिए बंदी बनाकर रखा गया था। इन सुंदरियों ने कृष्ण से अत्यंत करुण स्वर में अपना उद्धार की प्रार्थना की थी और कृपा के सागर भगवान ने भौमासुर से युद्ध करके तथा उनसे मारकर उन्हें मुक्त किया था। फिर बंदी बनाई गई इन राजकुमारियों को भगवान ने अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार किया था। यद्यपि समाज की दृष्टि में ये सारी लड़कियां पतित हो चुकी थीं, लेकिन
सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ने इनकी प्रार्थना सुनी और रानियों के जैसा सम्मान देते हुए उनसे विवाह किया। इस प्रकार द्वारका में भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी और प्रत्येक से 10-10 संतानें प्राप्त हुई। ये सभी संतानें बड़ी हुई और हरेक के उतने ही बच्चे हुए जितने उनके पिता के थे। यानी 16,108 गुणिया 10, 1,61,080 भगवान के पुत्र थे और उनके भी 10-10 पुत्र थे। 1,16,108 रानी के और हरेक के उतने ही बच्चे हुए जितने उनके पिता के थे। इस तरह कुल मिलाकर उनके परिवार की लाखों की संख्या थी। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में परीक्षित महाराज भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करते हैं भागवतम की शुरुआत के लिए और सुखदेव गोस्वामी उसके उत्तर देते हैं। बहुत अद्भुत प्रश्न है, जानने योग्य प्रश्न। द्वितीय स्कंद में मुनियों द्वारा प्रश्न, परीक्षित महाराज द्वारा प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न है। ये पूरे प्रश्न में हमारा पूरा जीवन आ जाएगा। इसके जवाब में हमारा पूरा संपूर्ण ज्ञान मिलेगा, परफेक्ट ज्ञान मिलेगा। तो उस चैप्टर में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति को इंफॉर्मेशन, आध्यात्मिक जगत की इंफॉर्मेशन इधर उधर से नहीं लेनी है, भगवान के प्रतिनिधि से लेनी, क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को यह ज्ञान दिया था। भागवतम 4 श्लोक में भागवतम सुनाया था। ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को आदेश किया, सुनाया ये भागवतम और बोला इसका विस्तार करो। नारद जी ने अपने शिष्य व्यासदेव को बोला विस्तार करो, और उसी परंपरा में हम लोग आए हुए हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये भागवतम इतना दिव्य अद्भुत है, हमें साक्षात भगवान है, तो हमें नित्य भागवत का संग करना चाहिए। और हम देखते हैं ये भगवान के वीर्य कथा से भरा हुआ, शौर्य कथा से भरा हुआ, भगवान की मधुर कथाओं से भरा हुआ, भगवान के भक्तों और भगवान के बीच का जो आदान प्रदान है उससे भरा हुआ श्रीमद् भागवतम है। और ये रिफ्रेश प्रतिदिन हमको ताजा, इसको बोलते हैं फ्रेश लगता है। ये फ्रेश मिल्क, अमूल की जाहिरात आती है, फ्रेश मिल्क पियो, लेकिन फ्रेश मिल्क नहीं होता है, वो बासी होता है। ताजा दो, हमको ताजा दो। फ्रेश जूस बोतल आती है 50 दिन के बाद, उसमें लिखा है फ्रेश जूस मिलेगा आपको। ये ऐसा नहीं है, ये रियली फ्रेश, दिव्य रूप से ये तरोताजा है भगवान की लीला। इसलिए रोज सुनना चाहिए। हालांकि हम लोग ताजे नहीं हैं, हम लोग दोषों से भरे हुए हैं, इसीलिए हमको फ्रेश नहीं लगती है कभी कभी। इसीलिए रोज इसकी दवाई क्या है, रोज भागवतम सुनो। रोज भागवतम सुनो तो हमारी भी जो उत्साह है बढ़ेगा, और वो उत्साह के साथ साथ ये भगवान की लीला और ज्यादा आस्वादनीय लगेगी। हम सब जानते हैं भगवान को 16,108 रानियां हैं, भगवान ने भौमासुर से का वध करके सब रानियों को प्राप्त किया, ये सब जानते हैं। लेकिन ये भागवतम का स्वभाव ऐसे है, दिव्य कथा, भगवान की संलग्न, भगवान के संलग्न जो भी कथा है वो इतनी दिव्य है कि बार बार सुनने से और मजा आएगा। आप फालूदा के एक ग्लास पियो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा पियो, अच्छा है। तीसरा पियो, ठीक है, अभी बस। ये ऐसा नहीं है। अब कोई भी चीज ले लो, इस भौतिक जगत में कोई भी खाना ले लो, देखना, सुनना, जो भी ले लो, 50 बार सुनेंगे एक ही चीज, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन 51 बार नहीं अच्छा लगेगा। और ये जैसे कोई भी कुछ भी हम खाते हैं, देखते हैं, एक बार देखा ठीक है, अच्छा है, दूसरी बार ठीक है, फिर बस करो, अभी बंद करो इसको। इसीलिए देखिए विविधता, हमको विविधता चाहिए। इसीलिए देखिए एक चीज आती है
फिर वो चली जाती, फिर नया लाना पड़ता है, नया, वो लोगों को नया लाना पड़ता है। भौतिक जगत में लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए नया चीज लाना पड़ता है। अभी कार चलाते हैं तो सबसे बढ़िया से बढ़िया कार चलाएंगे ना, 1 महीने में 2 महीने में थक जाएगा। अभी कुछ इसमें नया होना चाहिए। ये भौतिक जगत के ऐसा स्वभाव है, लेकिन भगवान ने 5000 साल पहले की हुई लीला अभी भी फ्रेश है। और इसका मुनि लोग, भक्त लोग, साधु संत सब इसमें आस्वादन करते हैं। शुण्वन्ति गायन्ति, हमेशा सुनते रहते हैं। भागवतम के भगवत गीता के 10वें अध्याय में श्लोक है ना, 4 जो महत्वपूर्ण श्लोक में से एक है, मत चित्ता मत गतः प्राण बोधयंत परस्परम कथयन्तस्य माम नित्या कथयन्तस्य माम भक्त्या, फिर क्या है, नित्य युक्त उपासते, मिक्सिंग हो गया। तो मेरे भक्त सदा इसमें आनंद लेते हैं, मेरी कथाओं के गुणगान में। नित्या मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को बोध देते, भगवत गीता का बोध, ये कथा का बोध देते हैं और आनंद आता है उनको। मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंत परस्परम तुष्यंती च रमंती च, संतुष्ट भी होते हैं और आनंद भी प्राप्त करते हैं ये सब सुन के। तो ऐसा ही हम लोग क्या है, हम यही है। ये भगवत गीता का श्लोक के अनुसार, भगवत गीता है इधर 10वें अध्याय का है, हाँ वेरी गुड। ये 4 श्लोकों में से भूल जाते हैं हम लोग, सदा उच्चारण करना चाहिए। 8, 9, 10, 11 मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्य तुष्यंती च रमंती च। देखिए वो क्या करते हैं, मेरे शुद्ध भक्तों, मेरे के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करके हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। ये कोई लिखा हुआ बात, मतलब सिर्फ शास्त्र बुक में लिखा हुआ बात नहीं है, वास्तव में भक्त लोग आनंद, इसको संतुष्टि भी मिलती है और आनंद भी प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने बताया कि इस भौतिक जगत की कोई भी चीज देखो, सुनो, ग्रहण करो, मजा नहीं आएगा, और नया और नया और नया और नया। लेकिन हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, तुष्यंती च रमंती च, हमको संतुष्टि मिलेगी और आनंद मिलेगा। हम भगवान का दर्शन करते हैं, तुष्यंती च रमंती च, भगवान के लिए हार बनाते हैं, संतुष्टि और आनंद। ये हर रोज अपने मधुसूदन जगन्नाथ प्रभु आते हैं, हर रोज मेहनत करते हैं। क्यों करते हैं? तुष्यंती च रमते, उनको आनंद मिलता है भगवान की सेवा में। आ जाते हैं इतनी ठंड में भी। आप लोग आते हैं हर रोज मंगला आरती के लिए, क्यों? हम हर रोज एक ही तो गाते हैं, संसार दावा नलली ढलोगा, और कुछ नया नहीं गाते हम। 20 साल से, 50 साल से। हाँ, प्रभुपाद ने 1966, तो 67 में समझो तो आज कितना साल हुआ? 70, 30 और 20, 52 से ज्यादा साल से मंगला आरती यही सॉन्ग और यही आवाज, ट्यून, संसार दावा नलली ढलोगा त्राणाय कारुण्य गना गणत्वम, और फिर भी अभी उतना ही आनंद, बल्कि ज्यादा आनंद आता है। ये है भगवत गीता का श्लोक का प्रमाण, सच्चाई का प्रमाण। हम जानते हैं भगवान ने रुक्मिणी का अपहरण कैसे किया, आप सब लोगों को मालूम है। लेकिन जब हम सुनते हैं, सोचिए, फ्रेश लगता है। और बात यह है कि ये इंफॉर्मेशन जो है
हमारा दुर्भाग्य है इस भौतिक जगत में, अभी कलयुग के लोगों का दुर्भाग्य है कि उनको ये कथा मालूम नहीं है। लेकिन द्वारका की स्त्रियां उस समय, तो ये लोग बोलते हैं कि उस समय कोई ऐसा मोबाइल तो नहीं था कि फोन कर देते अरे कृष्ण ने आज रुक्मिणी का अपहरण किया तो सबको मालूम पड़ता, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। फिर भी देखिए ये हस्तिनापुर की स्त्रियां, उनको कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि उस समय सब लोग यही बातें करते थे। कोई फ्रूट बेचने आती थी, वे सब बातें करती थी। ब्राह्मण पत्नियां भगवान की शुद्ध भक्त बनी, कैसे? सुन के, कृष्ण की लीला सुन के। कृष्ण ने ऐसे असुरों का वध किया, कृष्ण ने ये किया वो किया, सब सुन के। और यही उनका, जैसे आजकल के लड़के क्या गाते हैं, ओए 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 ओए, ऐसे गाते हैं ना, है? ऐसे उस समय हम वृंदावन में ऐसा वर्णन है कि सब लोग गोपियां दही का ये करते तो भगवान का लीलाओं का गीत गाती थी। सोचिए हर रोज। अभी उनके आनंद की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ओए ओए वाले आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस भौतिक जगत में दूसरा कोई गिर जाता है तो वो आनंद मिलता है, ऐसा है इस भौतिक जगत की बात। लेकिन भगवान की वीर्य कथा या वीर्य शुल्के न, वीर्य पराक्रम, क्या पराक्रम भगवान करते हैं, कौन कर सकता है? और जो मूर्ख लोग हैं उनको ये पराक्रम सोचते हैं माइथोलॉजी, मिथ्या है, ऐसा कोई कर सकता है? लेकिन भगवान के बात, हाँ भगवान, जैसे वो ब्राह्मण और मोची की कहानी है ना। मोची ने बोला, नारद जी ने बताया, विष्णु ने बताया ऐसे कि भगवान सुई के नोक से, होल से हाथी को इधर से उधर डाल रहे थे और इधर से इधर, उधर से इधर निकाल रहे थे। तो ब्राह्मण बोला ये गप्पा मार रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ थोड़ी होता है, हाथी सुई के नुक से कैसे जाएगा? लेकिन मूची हो वो तो रोने लगा, नाचने लगा। क्यों नाचते हो भाई, ये कैसे हो सकता है, तुमको कैसे विश्वास? अरे भगवान के लिए कुछ ये बड़ी बात नहीं है। मैं जो पेड़ के नीचे बैठता हूं ना, तो हर रोज इतने टेटे गिरते कि एक एक टेटे में ऐसे इतना बड़ा वट वृक्ष का बीज होता है। करोड़ों वट वृक्ष हर रोज इसमें से बन सकते हैं। तो ये भगवान के लिए हाथी को इधर से उधर सोई के नुक से पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये है भक्त और अभक्तों के बीच का डिफरेंस। हम लोग ये सब सुनते हैं, भगवान के संलग्न जो भी कथा सुनते हैं, हम कभी ऐसा नहीं सोचते ये तो सुना है, अभी कुछ और सुनाओ, नहीं। यही भागवतम। अभी एक भक्त का फोन मैसेज आया था, प्रभु मेरा भागवतम शुरू हो गया, अरे पूरा हो गया, अभी मैं कल से वापस शुरू करता हूं। देखिए ये है भागवतम की मधुरता, और सुनते जाओ पढ़ते जाओ, आपको कभी भी ये बासी नहीं लगेगा। हाँ मैं जानता हूं ये सब, ये तो नहीं, कभी आप ऐसा नहीं बोलेंगे, इसका नेचर है। तो और देखिए कितना वेरियस, ये ऐसी कथाएं है कि जो भक्त नहीं होगा उसको हम्बग लगेगा। उनको ये हम्बग लगेगा, भगवान ने 16,108 रानियों का से शादी की, वो हम्बग लगेगा। लेकिन जब वो पिक्चर देखेगा, हाँ, तो एक आदमी हवा में उड़ता है, एक आदमी 50 लोगों को मारता है कूद के, वो उसको हाँ ये अच्छा है। समझिए भौतिक जगत के, कलयुग के बद्ध जीवों के कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक पिक्चर में जो डुप्लीकेट है, हम्बग है सब, वो गाड़ी कहीं से उड़ाता है और ये करता है, प्लेन के ऊपर चढ़ जाता है, हाँ हीरो, हाँ ये सही है, ये हम्बग उसको मालूम है चीटिंग है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी ये अफगानिस्तान में वो तालिबान का राज्य शुरू हुआ ना, तो सब लोग विमान से भाग रहे थे, मतलब जैसे बस में भीड़ होती है जैसे विमान में भीड़ होती थी। तो उसमें विमान में बैठने की जगह नहीं मिली, तो लोग पहिए के बाहर बैठ गए, 2-3 लोग। तो विमान ऊपर उड़ा तो वो गिरे नीचे,
है? लेकिन पिक्चर में ऐसे दिखाते हैं तो नहीं नहीं, ये तो सही है, ये हीरो हमारा हीरो है। वो सीन लेने के लिए 50 दिन लगेगा उसको, वो भी जमीन पे। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या पराक्रम किया है। सोचिए, भगवान कृष्ण युद्ध कर रहे थे जरासंध के साथ और वहां से भाग गए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ने उनका पत्र दिया रुक्मिणी का, और रुक्मिणी ने बोला आप आइए, मेरा शादी ये लोग मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ करवा रहे, आप आइए और मुझे ले जाइए। भगवान तुरंत भक्त की प्रार्थना सुनकर तुरंत जाते हैं, और वहां उसका वर्णन है, बहुत जोरदार फाइटिंग हुई थी। प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा स्वयंवर होता था और उसमें जिसका विजय, मतलब जो जैसे जो कन्या जिसको पसंद करती थी स्वयंवर में, तो उसको जो भी हार गए योद्धा, मतलब जिनको पसंद नहीं किया, वो योद्धा के साथ फाइटिंग करनी पड़ती थी। सोचिए, ये कोई साधारण काम नहीं, स्वयंवर। हाँ, लोग बोलते हैं कृष्ण ने तो अपहरण किया, अरे अपहरण के पीछे कितना बड़ा काम किया है। आप पढ़िए भागवतम में, कृष्ण पुस्तक में पढ़िए, कृष्ण ने युद्ध किया था रुक्मिणी को ले जाकर, और कैसा प्लानिंग किया था भगवान ने। रुक्मिणी बोला मैं घर से तो बाहर नहीं निकल सकती हूं, लेकिन जिस दिन शादी है उस दिन मैं मंदिर जाऊंगी, तो आप बीच में से मेरा अपहरण कर लेना। देखिए साधारण काम है, और सबको मालूम था, शिशुपाल इत्यादि वो सब राजा तैयार थे, युद्ध सब अपनी सेना लेके आ गए थे युद्ध करने के लिए। मालूम था कृष्ण आएंगे और कुछ करेंगे गड़बड़ इधर। सब लोग तैयार थे, कितनी सेनाएं तैयार थी, कितने योद्धा तैयार थे, कृष्ण अकेले आए। और बलराम भगवान को भी मालूम पड़ा कि ऐसा हो, तो वो भी सैन्य लेके आ गए थे बलराम भगवान कृष्ण के लिए। देखिए कितनी सुंदर मधुर युद्ध की लीला है, लेकिन मधुर है ना। भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं? ये इसके लिए तुष्यं कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, भक्तों के लिए करते हैं लीला। भगवान को ये आवश्यकता नहीं है सब करने का, लेकिन भगवान अपनी भगवत्ता साबित करते, देखो मैं भगवान हूं, मेरे शरण में आओ। भगवान क्यों बोलते हैं सब छोड़ के, ये सब देव देवता को छोड़ के मेरे शरण में आओ। क्यों देव देवता भी हमको हवा पानी सब देते हैं? नहीं, सर्वधर्मान परिजय माम एकम शरणं व्रज। इंद्र का क्या हाल कर दिया था भगवान ने, इंद्र माफी मांगने आए थे। सोचा ये छोटा सा बालक क्या करता है, वो मेरी पूजा करने का रोक लिया। सांवर्तक बादल, कोई जरूरत नहीं थी। सांवर्तक बादल यानी जब विश्व का विनाश होता है तब वो बादल आता है, वो बादल को भेजा इंद्रदेव ने। 7 दिन जबरदस्त बारिश किया, कृष्ण ने गोवर्धन धारण कर लिया। तो है, इसीलिए भगवान कहते मेरे शरण माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरे शरण में आओ। और मूर्ख लोग है सब, कोई किसी के बीच पास जाओ सब एक है। आप गणेश जी के पास जाओ, इंद्र के पास जाओ, सूर्य के पास जाओ, शिव जी के पास जाओ, एक है। नहीं, भगवान कहते माम एकम शरणम व्रज, मेरे अकेले के शरण में आओ। तब जाके हम इस प्रकार से भगवान की इस लीलाओं को समझेंगे। जब तक इधर उधर घूमते रहेंगे, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, कृष्ण की लीला बहुत अच्छी है, मजा आती है। लेकिन गणेश जी भी बहुत अच्छी काम करते हैं। सबसे महान बड़ा कौन? शिव जी। हालांकि शिव जी बहुत 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 हमारी सोच समझ से बहुत बड़े हैं, वो बहुत अद्भुत शिव जी का कैरेक्टर है। शिव जी भी भगवान है, गुरु भी है, भगवान भी है। शिव जी को सामान्य नहीं समझना है, शिव जी नहीं, वो भगवान के बहुत प्रिय है। वो भगवान को इतने प्रसन्न करते अपनी सेवाओं से कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हलाहल जहर प्रकट हुआ, पैदा हुआ समुद्र मंथन से, तो भगवान ने देवता को बोला आप शिव जी की प्रार्थना करो, उनको बोलो ये पी जाए, क्योंकि वही एक समर्थ है हलाहल जहर पीना। तो शिव जी ने कितना, वो इतने वैष्णवानाम यथा शंभु,
लेकिन ये समझना है कि शिव जी महान भक्त है और भगवान भी है। किस प्रकार से? वो विश्व के विनाश के लिए भगवान की शक्ति से तमोगुण धारण करते हैं, जब विष्णु तब वो शिव बनते हैं। तो ये सब समझना है। तो भक्त कभी भी शिव जी को छोटा नहीं समझ, या कोई भी देव देवता को भी तुच्छ नहीं समझता है वो, लेकिन वो जानता है कि कृष्ण के ही शरण में जाना है। ये सब देव देवता है, वंदनीय है, पूजनीय है, क्योंकि हम सबको इतना पानी का व्यवस्था करते हैं, हवा का, अग्नि का व्यवस्था करते हैं। ये सब अग्निदेव, ये सब महान है, लेकिन वो शक्ति किससे प्राप्त करते? कृष्ण से। ये भक्त को मालूम है। अरे भक्त एक गधे को भी प्रणाम करता है, कुत्ते को, क्योंकि वो जानते हैं उसमें परमात्मा है, वो आत्मा है, वो जीव है, इसलिए सबको आदर देता है। चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सबको आदर देता है। वो ऐसा नहीं सोचता नहीं नहीं ये मैं तो कृष्ण भक्त हूं, ये सब देव देवता को मैं कुछ नहीं मानता हूं। नहीं, महान महान लोग है ये, वे भी भगवान के भक्त है, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये सब भक्तों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देवता की पूजा क्या है, शिव जी की पूजा क्या है, कृष्ण की पूजा क्या है, ये सब समझना है। अद्भुत भगवान की अद्भुत लीला है। और ये कहते हैं कि ये सारी स्त्रियां धन्य है। अभी भौमासुर इतना भयंकर असुर था, उन्होंने सब राजाओं को हराकर उनकी राजकुमारी को ले लिया था। 16,100 राजकुमारियां थी, और भगवान को ये सब राजकुमारियों ने प्रार्थना की, भगवान को करुणामयी प्रार्थना की, और भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी। उन्होंने भेजा एक दूत को भगवान के पास भेजा कि हमको इस बंधन से छुड़ा लो, क्योंकि कृष्ण के अलावा कोई नहीं छुड़ा सकता। और कृष्ण के लिए भी चैलेंज थी। कैसी? क्योंकि भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था, और पृथ्वी भगवान की सत्यभामा का अंश है पृथ्वी देवी, भूदेवी। भूदेवी भी भगवान की पत्नी है, तो उनका ही पुत्र। तो सत्यभामा का अंश थे, इसीलिए भगवान सत्यभामा को लेकर के भौमासुर को मारने के लिए। नहीं तो भौमासुर को मारते तो सोचते कि मेरे बेटे को मार दिया आपने, लेकिन भगवान लेके गए। बहुत सुंदर वर्णन है भागवतम में, ये वर्णन है ये लीला का। ऐसे अद्भुत भगवान। फिर भौमासुर का वध किया, और उनके साथ बहुत सारे असुरों को भी मार दिया भगवान ने। फिर 16,100 राजकुमारी है, तो उसको कौन पानी ग्रहण करेगा? लेकिन भगवान ने उन सबसे शादी की। रामचंद्र भगवान ने सीता माता का त्याग कर दिया, क्योंकि वो दूसरे घर में रहकर आई थी। इसलिए एक सिद्धांत प्रस्थापित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ये बहुत गुह्य लीला है। भगवान कभी सीता का त्याग नहीं करते, या सीता कभी राम का त्याग नहीं करते। ये सब लीला है। लेकिन भगवान कृष्ण ने ये सब जो भौमासुर के कैद में थे उनसे सबसे शादी कर लिया, पानी ग्रहण कर लिया। ये सब भगवान अद्भुत, भगवान की अद्भुत लीला को कौन समझ सकता है? सिर्फ हमें भक्ति भाव से स्वीकार करना है, ये भगवान है, सबसे महान है, और हमारा कार्य भगवान की सेवा करना, ऐसी भगवान की दिव्य कथा को सुनना, जिससे हमारा परम कल्याण होगा। तुष्यंती च रमंती च, हमें संतुष्टि मिलेगी और हमें आनंद मिलेगा। लेकिन हमें ये भौतिक संतुष्टि और आनंद नहीं है, ये दिव्य संतुष्टि है, दिव्य आनंद है, जिसके लिए हम करोड़ों जन्मों से तड़प रहे हैं। ये दिव्य आनंद के लिए जब तक हमको ये दिव्य आनंद नहीं मिलेगा, हमको 1 करोड़ मिलेगा तो हमको बहुत आनंद मिलेगा, लेकिन वो दिव्य आनंद नहीं होगा। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो जो आनंद है वो करोड़ों रुपये के आनंद से बढ़कर है। बार बार हम जानते हैं, और प्रभुपाद भी बार बार लिखते हैं, और हमने प्रभुपाद का कल मैंने पढ़ा कि प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए, और जिस क्षण भगवान का स्मरण करना हम रह गए, उस क्षण हमको करोड़ों सोना मोहर के मिलने से भी वो वापस क्षण नहीं आएगी, और हमें इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। सोचिए हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हम मंगला आरती में नहीं आकर बड़ा नुकसान कर रहे हैं। किसका नुकसान? मेरा, अपना। हम भगवान का भागवतम कथा नहीं सुन के हमारा बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हाँ,
1 मिनट भी ज्यादा सोते सोचना चाहिए कि हम भगवान हमारा बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। जब हमारा बिजनेस होता है तो हम बिजनेस में अगर सुबह 7 बजे जाना है तो हम 7 बजे वहाँ टच हो जाएंगे क्योंकि पैसा मिलेगा। तो इसी प्रकार ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर सौभाग्य की घड़ी है। हमारा मनुष्य जो टिक 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 जा रहा है, ये समय नहीं आएगा। और ये भगवान की लीला तो अनंत लीला है, अनंत। हम जितनी सुनते हैं, एक एक क्षण सोचिए, भगवान एक एक क्षण लीला करते थे। ये तो हम 89 लीला भागवतम में है, प्रति क्षण नित्य लीला, हमेशा लीला चलती रहती। भगवान चलते हैं, देख के सब मूर्छित हो जाते थे। ऐसा अद्भुत भगवान का चलना, कुछ भी करना अद्भुत होता है। जैसे हमारे बच्चे उसको बोले कृष्णा, बोलो कृष्णा, हम खुश हो, कृष्णा बोले, कितने सुंदर बोले। तो सोचिए भगवान का एक एक क्षण, एक एक बात अद्भुत होगी ना। ऐसा है। हम कभी जाते हैं कभी घर में, तो हमारे बच्चे भी बुक डिसीजन में साथ में आते हैं, तो कुछ भी हम प्रश्न पूछते हैं तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं। कितनी छोटे बच्ची कितनी सुंदर बोले। एक जगह हम गए कृष्णा, तो वो कृष्णा ने कुछ बुक बताई तो तुरंत अंदर से जाके 2 चॉकलेट लेके आ गई, खुश हो गए ऐसे। हमने बोला हम हमारे बच्चे चॉकलेट नहीं खाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, एक हमारे भौतिक जगत के हम लोग मर्त्य लोग का ऐसा छोटा बच्चा या सुनते हैं, तो भगवान का तो कितना अद्भुत, भगवान का बोलना, चलना, देखना, भगवान के बाल केश, भगवान का रूप, भगवान के कपड़े, वस्त्र, वागा, कितना अद्भुत होगा। हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। हाँ, भक्ति सिर्फ कल्पना, मतलब हम सोच सकते हैं कि नहीं अद्भुत होगा, हमें अभी अनुभव नहीं है वो। लेकिन धीरे 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 हमारा हृदय शुद्धिकरण होगा तो हमको ये अनुभव हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।